हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैंपल पेपर पार्ट टर्म 2 इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताने जा रहा हूं जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। आपको एक सर्किट का डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपका करंट एम्पियर जो है वो 2A दिया हुआ है। आपको बताना है ये जो R1 जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है। और करंट 2 एम्पियर सर्किट में फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 30 वोल्ट है। तो बताना इस R1 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान दे रहे हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको ध्यान से देखिए कि मैंने क्या लिखा है कि 5 ओम, 10 ओम और R1। 5 ओम, 10 ओम और R1 ये तीनों आपस में क्या है तो पैरेलल है। तो मैंने लिख दिया 5 ओम, 10 ओम एंड R1 आर इन पैरेलल। तो 1/RP, RP मतलब रेजिस्टेंस इज पैरेलल। तो पैरेलल में जब रहता है तो फ्रैक्शन में जोड़ते हैं तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 10R1 हो जाएगा। तो 5 का टेबल में 10 कितना बार में 2 बार में तो 2R1 हो गया। 10 का टेबल में 10R1 कब होगा तो 1 बार में तो R1 केवल हुआ। और R1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10R1 तो 10 से, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। तो R1 मेरा 2 और 1 3R1 हो गया प्लस 10/10R1। तो ये 1 था। अगर हम उल्टा करेंगे तो डेट मीन्स RP, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या होगा 10R1/3R1 प्लस 10। जब ये तीनों को जब हम ऐड कर देंगे पैरेलल में तो इन तीनों के बदला में एक लाइन बन जाएगा। तो इस फिगर के बाद नया फिगर हमारा क्या हो गया तो RP इज इक्वल टू ये आया। डेट मीन्स अब ध्यान देंगे तो ये और ये अब तीनों क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बना सकता है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर सकता है तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। कनेक्टेड इन सीरीज हो गया 6 ओम RP और 6 ओम, दो को 6 ओम है और कनेक्टेड। अब बोर्ड सोच रहे हो कि ये दोनों तो पैरेलल है, लेकिन अगर हम यहाँ से अगर सीधा वायर करना चाहेंगे तो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ सकता है ना। तो अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में आ सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज में क्या करते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही जोड़ देते हैं। आर जो होता है वह V/I होता है। V हमारा 30 वोल्ट दिया हुआ है, I हमारा 2 एम्पियर दिया हुआ है और 6 और 6 12 है और इसका वैल्यू डाल दिए तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू ये। तो क्या बच गया 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम R1 का वैल्यू कितना निकालिए तो 30। तो इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 30। एक और क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस आपका सर्किट का निकालना, टोटल करंट हमारा निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना और टोटल करंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो डायग्राम दिया उस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ। तो जिस तरह मैं इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया उसी तरह मैं यहाँ भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान दो तो ये दोनों को हम चाहे तो स्ट्रेट कर सकते हैं। तो R3 एंड R4 क्या है तो सीरीज में है। तो R डैश क्या हो जाएगा R3 प्लस R4, सीरीज में है तो डायरेक्ट हम जोड़ दिए। जब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इसके कंपेयर में क्या हो गया तो ये पैरेलल हो गया। तो R2 एंड R डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इससे हमने पैरेलल है तो फ्रैक्शन में लेकर चलेंगे। तो सॉल्व करके 1/5 आया। तो चूंकि फ्रैक्शन में था तो अपोजिट करेंगे तो 1/5 का उल्टा 5 हो गया। अब ये जब दोनों को हम पैरेलल में जोड़ दिए तब ये फोटो बन गया। अब ये दोनों को हम स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं तो ये और ये क्या हो जाएगा तो सीरीज हो गया। R1 R डबल डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R डबल डैश, सॉल्व कर दोगे तो 12 ओम आ जाएगा। हमारा जो V फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू IR, पहले निकाला था टोटल रेजिस्टेंस जो कि हमारा निकल चुका है।
अब हमें निकालना करंट, तो करंट के लिए फॉर्मूला के लिए क्या करें, तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय आर। V हमारा कितना दिया है, तो क्वेश्चन में 24 वोल्ट दिया है, और रेजिस्टेंस कितना निकला, तो रेजिस्टेंस हमारा 12 ओम निकला। तो 12 का डेवलपमेंट 24 कितना बार में, तो 2 बार में, दैट मीन्स 2 एम्पियर जो है वह करंट फ्लो हुआ। तो आज के लिए इतना।